लेकिन रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यह हादसा 12 नवंबर को दिवाली के दिन हुआ, जिसके बाद सुरंग में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी, क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। हालांकि सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं मशीनों के तेज कंपन से सुरंग में फिर से मलबा ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू का प्लान फेल होने पर टनल के दूसरे हिस्से से मजदूरों को निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर यह है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा ना गिर जाए। इसी वजह से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए 2 अलग अलग प्लान पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है। जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है, लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों का दावा है कि सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। मलबे में आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर क्या छिपा हुआ। क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिये और स्टील के पाइप आ रहे थे, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप और दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। यानी ये एक तरह से उस जगह का एक्सरे दे देती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है। इसी वजह से मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से रेस्क्यू टीम को ये जानकारी मिली कि मलबे में कितनी दूरी पर क्या छिपा है। यानी उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकनीक के इस्तेमाल से काम को आसान बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से अंजाम देने में महारत हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 78 देशों की ये एसोसिएशन दुनिया भर में सुरंगों के निर्माण के दौरान सुरक्षा और तकनीक मुहैया कराने का काम करती है और इसके अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स को दुनिया भर में सुरंग बनाने के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। खबरों के मुताबिक आर्नल्ड डिक्स दुनिया भर में सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसों में फंसे लोगों को बचाने के कई रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं। उत्तरकाशी में भी उनकी ही देखरेख में 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित और सेहतमंद रखना है, क्योंकि पिछले 13 दिन से फंसे होने की वजह से उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है।
और कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने भी लगी है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डर यह है कि अगर मजदूरों को जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि मजदूरों तक 6 इंच पाइप के जरिए गर्म खाना, कपड़े और दवाइयों के साथ दूसरी जरूरी चीजें भी भेजी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि धूप ना मिलने की वजह से मजदूरों में विटामिन डी की भी कमी हो सकती है और इसीलिए उन तक विटामिन डी की गोलियां भी भेजी गई। तनाव दूर करने के लिए सुरंग में लूडो, शतरंज और ताश भेजे गए। रेस्क्यू में जुटे अधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाने में लगे हैं। घर वालों से भी उनकी बात करवाई जा रही है ताकि उनकी हिम्मत न टूटे और वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। टनल में बंद रहने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिसे देखते हुए उनकी लगातार काउंसलिंग भी की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक बीते 13 दिन से सुरंग में फंसे मजदूर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मजदूरों के फेफड़ों में इंफेक्शन हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में परेशानी के अलावा मजदूरों के फेफड़ों में पानी भरने का भी खतरा है, जिससे बाद में उनकी सेहत बिगड़ सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी होने से उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है। सुरंग में नमी की वजह से बैक्टीरिया और फंगस के कारण मजदूरों को स्किन से जुड़ी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों को आंखों की बीमारी का भी खतरा मंडरा रहा है। इस सब के अलावा टनल में फंसे मजदूरों को कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि 13 दिन गुजरने के बाद भी सुरंग के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। परेशानी यह है कि जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी है और 14 मीटर चौड़ी है। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधा किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। मतलब सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों के आगे मलबा गिरा है और डंडाल गांव की तरफ से उनके आगे पहाड़ खड़ा है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी नजर बनाए हुए हैं। वो रोजाना राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी ले रहे हैं, ताकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। खबर है कि प्रधानमंत्री ने मजदूरों के बाहर आने के बाद उनकी जांच और उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने के भी निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। बकायदा प्रधानमंत्री ऑफिस की एक टीम ने उत्तरकाशी में ही डेरा डाल रखा है और अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर दिल्ली से 36 टन भारी और 200 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन उत्तरकाशी पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों न सिर्फ अधिकारियों के संपर्क में हैं, बल्कि सुरंग में जाकर ड्रिलिंग की भी जानकारी ले रहे हैं। और तो और मुख्यमंत्री धामी तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखने के लिए कई दिनों से हादसे की जगह पर ही मौजूद है। यानी टनल से निकलने के बाद मजदूरों को कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखना होगा। हिमालय का सीना चीरकर 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए सुरंग बनाना इन मजदूरों और इंजीनियरों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जानकारों के मुताबिक हिमालय की पहाड़ियां कमजोर और नाजुक हैं। यानी यहाँ खुदाई करना खतरे से खाली नहीं। जानकारों का मानना है कि हिमालय की पहाड़ियां कमजोर हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग के दौरान उत्तरकाशी जैसे हादसों का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में हादसा वहां पहाड़ की संरचना की वजह से हुआ। ये पूरा इलाका चूना पत्थर और नरम चट्टानों वाला है, जिसकी वजह से यहाँ हादसे का खतरा दुगना हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय के पहाड़ों में सुरंग की खुदाई के दौरान न सिर्फ उत्तरकाशी जैसे हादसे का खतरा होता है, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग के कारण जमीन के एक बड़े हिस्से के धंसने का भी खतरा मंडराता है। इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम भी वहां अपनी जान जोखिम में डाल रही है।
यानी फंसे हुए मजदूरों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रही है। विदेशों से आई टीम भी भारत की रेस्क्यू टीम के हौसले की तारीफ करती नहीं थक रही।